आज है 3 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है एग्जॉस्ट इमिशन से सल्फर कंपाउंड को हटाने के लिए। ठीक है, ये नॉर्मली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होती हैं। इंडिया का पहला नियम जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी को कंट्रोल करने के लिए, इनके इमिशन को कंट्रोल करने के लिए बना था, वो 2015 में बना था। ठीक है, मतलब नोटिफाई हुआ था 2015 में। उसके बाद इरामाटी दिबालू, ये कोस्टल रेड सैंड दून्स हैं जो विजाक या कह सकते हैं विशाखापट्टनम में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये वहाँ पे हैं। इंडिया में 2 जगह हैं और एक तीसरा वाला जो है वो श्रीलंका में है। ठीक है, ये इसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2014 में। ठीक है, जीएसआई द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश में इसको जो प्रोटेक्टेड साइट कैटेगरी में रखा गया 2016 में। ठीक है, और ये काफ़ी पुराने हैं, 18,500 से 20,000 साल पुराने माने जाते हैं। और ये जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड था उस टाइम बने हैं। ठीक है, फिर है सिलचर सिलहट फेस्टिवल। इसको सिलचर में बनाया गया, जो बराक वैली रीजन की जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज हैं सिलहट और सिलचर के बीच में। ठीक है, सिलहट बांग्लादेश में है, सिलचर इंडिया में असम में है। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ तो सिलहट जो है उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें चला गया था। ठीक है, इस फेस्टिवल को इंडिया फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था 1985 में। ठीक है, जिसको 10 शेड्यूल कहते हैं। और 91st अमेंडमेंट लाया गया था 2003 में। इसमें जो मिनिस्टर्स हैं, खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी संख्या को लिमिटेड कर दिया गया था। कहा गया था कि पूरे जो लोअर हाउस है उसके मेंबर के सिर्फ 15% लोग ही, मतलब उसकी संख्या के 15% संख्या ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकते हैं। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो है वो 15% रहेगी टोटल नंबर के। उसके बाद इक्विलोज स्पेस क्राफ्ट, ये इसको जापानीज स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेस क्राफ्ट। इसका उद्देश्य है कि जो प्लाज्मा है धरती के किनारे किनारे उसको मेजर करेगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करेगी। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ये 3 दिसंबर को मनाया गया। फिर असम दिवस या असम डे, ये 2 दिसंबर को मनाया गया। इसको सुकापा दिवस भी कहते हैं, जो असम किंगडम के फाउंडर थे। ठीक है, उनके नाम पर, वो 13वीं सेंचुरी में इन्होंने अहोम किंगडम बनाया था। और एक डाटा है यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलेटेड, नवंबर 2022 तक बाई वॉल्यूम 7,309.49 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। अगर बाई वैल्यू लिया जाए तो 11,90,593.39 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, और बैंक, अगर मतलब देखा जाए कितने बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 373 बैंक हैं जो अभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कालिका माता मंदिर, ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है, पावागढ़, जो पंचमहल में है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ठीक है, ये एक शक्तिपीठ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वो चंपानेर और पावागढ़ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। इसी में ही कालिका माता मंदिर है। उसी में 15वीं शताब्दी में महमूद बेगरा ने चंपानेर पर हमला किया था और उस मंदिर के शिखर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बाद में सदुन शाह पीर की दरगाह उसी टाइम बनी थी वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक 4 टीयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको आरबीआई ने लागू किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया कि कौन कौन से बैंक किस टीयर में आएंगे। जैसे टीयर 1 में जो जिनकी डिपॉजिट 100 करोड़ से कम होगी वो टीयर 1 में है। टीयर 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़ वाले होंगे। टीयर 3 में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ वाले होंगे और 10,000 करोड़ से ऊपर वाले टीयर 4 में। ठीक है, टीयर 1 की खासियत ये होगी कि उनको एक मतलब जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट है उसका रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा 9% तक। ठीक है, और जो ये मतलब टीयर 1 के यूसीबीज होंगे वो एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ही ऑपरेट करेंगे और उनकी मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, फिर टीयर टू में जो यूसीबीज हैं उनको 12% का कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टीयर 2, 3, 4 की यूसीबीज हैं उनका जो नेटवर्थ है वो कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीएम दक्ष प्रोग्राम, पीएम दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, इसको 2020-21 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो मार्जिनलाइज पर्सन है उनको स्किलिंग दी जाए। ठीक है, इसमें एससीज, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटीज मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर,
सैनिटेशन वर्कर में जो वेस्ट उठाते हैं वो भी इंक्लूड है, ठीक है। इनमें इनकी मतलब जो 18 से 45 साल की उम्र के हैं वो लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इंडिया की रैंक 107 थी, ठीक है, 121 कंट्रीज़ में। इसको पब्लिश किया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड। फूड सिक्योरिटी तब होती है जब अपनी डाइटरी नीड्स के अनुसार कोई व्यक्ति मतलब सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड को फिजिकल सोशल इकोनॉमिक द्वारा अपने कैपेसिटी द्वारा एक्सेस कर सके, ठीक है, तब उसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं। उसके बाद भूता काला, ये प्ले ऑफ स्पिरिट जिसको कहते हैं, ये रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन है तुलुनाडु साउथ कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो है जो पंजरूली एक चीज़ होती है, पंजरूली जिनको गार्जियन गॉड कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और कहा जाता है कि वो स्पिरिट के द्वारा उस जो परफॉर्म करता है ये रिचुअल उसकी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें पंजरूली जो है वो डिवाइन स्पिरिट है, नॉर्मली मेल वाइल्ड बोर को वर्शिप किया जाता है इसमें। इसमें और भी गॉड हैं इनके, जैसे पंजरूली, बोबराया, पिलीपूता, कलकुड़ा, कलबुर्दी, ठीक है। ये सारे उनके अलग अलग गॉड हैं जिनका वर्शिप करते हैं वो। फिर है वार्म होल। वार्म होल का मतलब है कि अगर हम लेमन की लैंग्वेज समझें तो एक तरह का ब्रिज या टनल है किन्हीं दो रिमोट रीजन्स के बीच में यूनिवर्स में, जिसके थ्रू जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो आइंस्टीन रोजन ने दिया था और उन्हीं के नाम पे इसको आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। और इस वार्म होल को, इस पर्टिकुलर वर्ड को कॉइन किया था जॉन व्हीलर ने 1950s में, ठीक है। तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।